अरे बेटा, ये सब क्या है? तूने शादी कर ली और तूने मुझे बताना जरूरी तक नहीं समझा? मैं नाचू आज छम छम छम, ही छम छम छम, बरसो रे मीठा मीठा बरसो रे मीठा मीठा बरसो रे मीठा बरसो। कितना मजा आ रहा है ना बारिश में। वाओ, कितना प्यारा वीडियो आ रहा है, कितना सुंदर जंगल है। ये पक्षी, ये जानवर बहुत ही अच्छे कैप्चर हो रहे हैं और ये मेरे DSLR कैमरा में। अविनाश जंगल में फोटोग्राफी कर रहा था, तभी जंगल के कुछ कुत्ते उस पर अचानक से हमला कर देते हैं। हेल्प हेल्प, कोई है यहाँ, हेल्प हेल्प, बचाओ। ये तो किसी की चिल्लाने की आवाज है। लगता है आज फिर किसी जंगली जानवर ने किसी इंसान पर हमला किया है। हे भगवान, आप ठीक तो है ना? आपके शरीर पर तो बहुत जख्म आ गए हैं। आप एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। अविनाश उस लड़की के साथ उसके घर पर चला जाता है। जी देखिए, मैंने ये हल्दी चंदन का लेप लगा दिया है। अब ये जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया प्रेरणा जी, जो आपने जंगली जानवरों से मेरी जान बचाई। अविनाश उसका शुक्रिया करके अपने घर आ जाता है और उसी के बारे में सोचने लगता है। कितनी सुंदर लड़की थी वो। लड़की तो मेरे दिल और दिमाग से निकल ही नहीं रही। अविनाश अब उस लड़की के बारे में सोच सोचकर इतना पागल हो रहा था कि वो रोज रोज जंगल में आकर फोटोग्राफी करने लगता है और दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, ये क्या है? इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? ऐसे खींचते हैं, यहाँ से इस बटन को दबाना होता है और यहाँ से क्लोज करके पिक्चर क्लिक हो जाती है। वो प्रेरणा को फोटो खींचना सिखाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा भी जंगल के जानवरों के बारे में बताती है, जिससे उसका डर भी खत्म होने लगता है। अब धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और फिर एक दिन, चलो प्रेरणा, आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाकर लेकर आता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती। मैं इतनी गरीब लड़की हूँ, तुम्हारे घर पर कैसे जाऊँ? वो उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे अपने घर ले जाता है। बाप रे, कितना आलीशान महल है। ये पूरा महल तो संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो इस आलीशान महल के घर में रहते हो। मैंने तो ऐसे महल सिर्फ कहानियों में ही सुने हैं और अखबारों की तस्वीरों में ही देखे हैं। कोई बात नहीं प्रेरणा, लेकिन अब तुम इस महल को देखने और इसमें रहने की भी आदत डालो, क्योंकि मैं जल्दी तुम्हें आलीशान महल की बहू बनाने वाला हूँ। ये क्या कह रहे हो अविनाश? मैं इस घर की बहू कैसे बन सकती हूँ? ये सच नहीं हो सकता। मैं एक बहुत ही गरीब लड़की हूँ और तुम्हारे माता पिता, क्या वो मुझ जैसी गरीब लड़की को एक्सेप्ट करेंगे अपने महल जैसे घर में? अरे प्रेरणा, तुम चिंता मत करो। मेरे माता पिता की खुशी उसी में होती है जिसमें मेरी खुशी होती है। अब कुछ समय बाद अविनाश प्रेरणा से शादी करके अपने घर ले आता है। अरे बेटा, ये सब क्या है? तूने शादी कर ली और तूने मुझे बताना जरूरी तक नहीं समझा? माँ, मैं तो आपको सभी चीज बताने ही वाला था, लेकिन चीजें इतनी जल्दबाजी में हो गई कि आपको बताने का समय ही नहीं मिल पाया। ठीक है बेटा, अब जब शादी हो ही गई है तो ठीक है। आओ बहू, घर के अंदर आ जाओ। अब प्रेरणा अपने पति के साथ घर के अंदर आती है और इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो जाती है। बाप रे, कितना आलीशान महल है। ऐसा आलीशान महल तो मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा। ऐसा घर बनाने के लिए तो ना जाने लोगों के कितने लाखों करोड़ों रुपए लग जाते होंगे। छोटी मालकिन, चलिए, आप बहुत ज्यादा थक गई होंगी। चलिए, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देता हूँ। अब प्रेरणा अपने कमरे में जाती है। बाप रे, कितना आलीशान बेडरूम है मेरा और कितने प्यारे फूलों से सजा रखा है। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जो ये महल जैसा ससुराल मुझे मिला। अब प्रेरणा अगले दिन रसोई में जाती है, देखती है। बाप रे, मेरे महल जैसे ससुराल की रसोई कितनी आलीशान है और यहाँ तो चूल्हा भी नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक है और मुझे तो ये सब चलाना भी नहीं आता है। अच्छा, तो अब ये जाहिल गरीब लड़की हमारे आलीशान रसोई में भी आ पहुँची। तुम इस घर की बहू तो बनकर आ गई, पर क्या तुमने आज से पहले ये आलीशान किचन देखा था?
कोई नहीं, अब देख लो, आंखें फाड़ फाड़ के देख लो, क्योंकि तुमने तो आज से पहले ये सब देखा नहीं होगा ना। बेचारी वो गरीब बहू पहली ऐसे डिजिटल चीजों पर खाना बनाती है जिसके कारण उसका हाथ जल जाता है। माँ, बेचारी वो अब जले हुए हाथों से ही सबके लिए खाना टेबल पर लगाती है और खिलाती है। अरे माँ, मुझे आपको बताना था कि काम के सिलसिले से आज ही मुझे 2 से 3 महीने के लिए बाहर जाना है, तो आप प्रेरणा का ध्यान रखिएगा। प्रेरणा अभी किसी को इस घर में अच्छे से जानती नहीं है। हाँ हाँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर। अब प्रेरणा का पति चला जाता है और उसके जाने के बाद से वो गरीब बहू जाकर घर को अच्छे से देखने लगती है और एक गुलदस्ते को हाथ में लेती है। तभी अरे तूने मेरा गुलदस्ता क्यों छुआ है? अपने गरीब गंदे हाथों से मेरे इस महंगे गुलदस्ते को गंदा कर देगी क्या? अब प्रेरणा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में आकर सो जाती है। तभी ये गरीब लड़की, चल उठ, बहुत आराम फरमा लिया तूने इस आलीशान बिस्तर पर। अब चल, अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे कहाँ रहना है। आज से तू यहाँ नहीं रहेगी। पर अविनाश जी ने तो कहा था कि यही मेरा कमरा है। वो मेरा बेटा भूल कर गया था, वो भी इसलिए क्योंकि तूने उसको अपने प्यार में गुमराह किया ताकि तू इस आलीशान महल में राज कर सके। लेकिन आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगी कि तुम जैसी गरीब लड़की की क्या औकात होती है। अब शकुंतला गरीब बहू का हाथ पकड़कर ले जाती है और बाहर एक छोटे से कमरे में जाती है। ये देख, ये है तेरी जगह और आज से तू यहाँ इस एक कमरे में ही रहेगी। लेकिन माँ जी, मैं यहाँ इस छोटे से एक कमरे में कैसे रह पाऊंगी? ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन आज से तू यहीं रहेगी। अब शकुंतला उसे वहीं छोड़ जाती है। अगले दिन माँ जी, मुझे खाना बनाना है, लेकिन उस एक कमरे में तो इतनी जगह ही नहीं है कि मैं वहाँ खाना बना सकूं। क्या मैं आपकी आलीशान महल की रसोई में खाना बना सकती हूँ? अरे तुम जैसी गरीब को एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? कोई जरूरत नहीं है, जाकर सड़क पर से मिट्टी लेकर आओ और उसका चूल्हा बना और अपने उस एक कमरे में ही खाना बना। अब प्रेरणा बेचारी बाहर जाती है और थोड़ी सी मिट्टी लेकर आती है और कमरे में ही चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाने लगती है। चूल्हा गीला होने के कारण पूरे घर में धुआं फैल जाता है। अब प्रेरणा थोड़ी देर बाद अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकती हूँ? उस एक कमरे में नहाने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। नहीं नहीं माँ, इस गरीब लड़की को साफ मना कर दो। अरे इसके नहाने के बाद तो हमारे टॉयलेट का हाइजीन ही खराब हो जाएगा और मैं हाइजीन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। अब प्रेरणा अपनी ननद की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है और अपने छोटे से कमरे में ही कपड़ा तान कर नहाने लगती है। जैसे ही वो पानी डालती है तो सारा फर्श पर पानी फैल जाता है, चूल्हा भी गीला हो जाता है और बेडशीट भी गीली हो जाती है। हे भगवान, मेरे नहाने के कारण तो मेरा सारा चूल्हा गीला हो गया, फर्श पर पानी बिखर गया और मेरे बनाए हुए खाना भी खराब हो गया। अब मैं क्या खाऊंगी? बेचारी वो गरीब बहू जैसे तैसे अपने एक छोटे से कमरे में गुजारा करती है। अब जैसे जैसे समय निकलता है वो बीमार होने लगती है और शरीर से भी कमजोर हो जाती है। अब वो जाकर अपने कमरे में आराम करने लगती है। अब ऐसे ही एक दिन उधर अविनाश काम से वापस घर लौट आता है और उसे देखने लगता प्रेरणा, है। कहाँ हो तुम? प्रेरणा, प्रेरणा, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। हॉल में भी देख लिया, रसोई में भी देख लिया और तुम कमरे पे भी नहीं हो। कहाँ हो प्रेरणा तुम? बड़े मालिक, प्रेरणा मैडम यहाँ नहीं है। आइए मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। अब अविनाश को वो घर के बाहर बने एक छोटे कमरे में ले जाता है, जहाँ प्रेरणा की ऐसी हालत देखकर। प्रेरणा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? और चूल्हा, ये पानी, ये जमीन पर बिस्तर, ये सब क्या है? अब प्रेरणा अपने पति देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है और अपने साथ हुए सभी अत्याचारों के बारे में बता देती है। तभी वहाँ उसकी सास और ननद भी आ जाती बस, है। अब बहुत हो गया। जिस घर में मेरी बीवी की इज्जत ही नहीं है, उस महल जैसे आलीशान घर में मुझे भी नहीं रहना। चलो प्रेरणा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे।
नहीं अविनाश, मेरी वजह से अपनी माँ को मत छोड़ो। और मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि मुझ जैसी गरीब को तुम्हारी माँ कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं इस महल जैसे ससुराल में रहने के काबिल नहीं हूँ। आप मेरी वजह से अपनी माँ को मत छोड़िए। शकुंतला को अपनी बहू की बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने उस कितने अत्याचार किए और फिर भी उसने उसके बेटे को अलग होने से रोका। मुझे माफ कर दो प्रेरणा, मुझसे गलती हो गई। आज से तुम इस महल की इकलौती बहू और आज से हम सब साथ रहेंगे। अब प्रेरणा अपनी सास को माफ कर देती, जिसके बाद अब सब लोग एक साथ खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।